गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास बच्चों एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर का नाम है आप सबके लिए अधिकार शुल्क, रॉयल्टी अकाउंट। अधिकार शुल्क के बारे में चलिए आज हम लोग सबसे पहले इसकी बेसिक चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। बच्चों, अधिकार शुल्क होता क्या है? तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक चीज यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी ऐसी वस्तु, किसी ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल करना जो आपकी नहीं है, और उसे इस्तेमाल करने के एवज में, उसे इस्तेमाल करने के बदले आप उसके मालिक को जो कुछ भी शुल्क प्रदान करते हैं, एक टैक्स प्रदान करते हैं, उसी को कहा जाता है अधिकार शुल्क या रॉयल्टी अकाउंट। आजकल के व्यावहारिक जीवन में प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमें ये रॉयल्टी चीजें सुनने में ज्यादातर सुनाई देती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर बनाने के लिए जो रेत, मिट्टी, गिट्टी, ये सारी चीजें हम सप्लायर से, मटेरियल सप्लायर से मंगवाते हैं। वो मटेरियल सप्लायर ये रेत या गिट्टी कहीं से खुदवा करके किसी खदान से रेत को खोद के निकलवाता होगा, और उसे उस खदान के यूज करने का या उससे रेत को बाहर निकालने का सरकार को एक टैक्स, एक शुल्क पेड करना होता है, जिसे कि उसकी भाषा में या हम अपने अकाउंट की भाषा में रॉयल्टी या अधिकार शुल्क कहते हैं। सिंपल है, जब कोई भी स्वामी अपनी किसी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो वह उसके बदले में उससे कुछ शुल्क, कुछ कर वसूल करता है। इसी शुल्क या कर का नाम अधिकार शुल्क कहा जाता है। ठीक है। अब ये अधिकार शुल्क के बच्चों मालिक और यूज करने वाला, जो उपयोग करता है, वो उसे हम पट्टा दाता कह सकते हैं। एक है पट्टा दाता और दूसरा आदमी होता है पट्टेदार, यानी कि उस लीज को लेने वाला। ये जो रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क का प्रतिबंध होता है, ये एक समझौता होता है दो पार्टी के बीच में, और यह समझौता कई वर्षों के लिए हो सकता है, किसी भी समय के लिए हो सकता है। यह समझौता हर महीने पर चुकता या भुगतान किए जाने वाले अधिकार शुल्क के लिए हो सकता है। यही समझौता साल दर साल पर उसके उपयोग की जाने वाली चीजों को लेकर के उसके लिए भुगतान की जाने वाली चीजों के लिए हो सकता है। अन्य तरीके से यह समझौता किसी भी समय के लिए हो सकता है, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी संपत्ति के लिए हो सकता है। बस ध्यान यही रखना है कि किसी भी वस्तु को उपयोग करने के बदले जो कुछ भी शुल्क या कर आप किसी व्यक्ति को या संस्था को या उस संपत्ति के मालिक को भुगतान करते हैं, वो अधिकार शुल्क कहा जाता है। अब जब अधिकार शुल्क पेड करने की बारी आती है, तब बच्चों यहाँ पर एक समस्या आती है। समस्या ये है, और वो आती है समस्या पट्टादार, यानी कि जिसने उस संपत्ति के उपयोग करने की ताकत हासिल की है, उसके तरफ से अगर हम सोचें तो उसके लिए एक दिक्कत ये आती है कि बच्चों वो भी एक व्यवसाय कर रहा होता है, और उस व्यवसायी के लिए या उस किसी भी प्रकार के उद्यमी व्यक्ति के लिए यह बात बिल्कुल निश्चित या नहीं होती, या कहना चाहिए अनिश्चित होती है कि उसे लाभ होगा या उसे हानि होगी। लेकिन समझौते के अनुसार जो दोनों पार्टी के बीच में एक शुल्क या कर निश्चित किया गया है, उसे उसका भुगतान करना ही पड़ता है। अर्थात एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शुल्क होता है, एक टैक्स होता है, जो कि उस वस्तु के या संपत्ति के उपयोगकर्ता को, संपत्ति के मालिक को भुगतान करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से उसको भुगतान करना पड़ता है। उसी अनिवार्य रूप से भुगतान की जाने वाली उस न्यूनतम राशि को हम कहते हैं न्यूनतम किराया। आगे बात समझ में, एक नया टॉपिक मैं इसमें अंदर बता रहा हूं, एक नया नाम है न्यूनतम किराया। जो किसी भी संपत्ति का जो उपयोग करता है, वो स्वामी को एक जो मिनिमम एक रकम होती है, जो कि उन दोनों के आपसे समझौते से डिसाइड होती है, उसका भुगतान करने के लिए हमेशा वो बाध्य रहता है, चाहे उसे लाभ हो या उसे हानि हो। तो इस प्रकार की कोई भी न्यूनतम किराया की जो राशि होती है, उसको न्यूनतम किराया कहा जाता है, मिनिमम रेंट उसकी संज्ञा दी जाती है। तब इसके बाद आगे बच्चों एक दिक्कत ये भी आती है कि हाँ, जरूर हो सकता है किसी वस्तु से लाभ हो जाए, दूसरी वस्तु से हानि हो जाए, या हो सकता है कि जितना निश्चित किया गया है उतना ही हो जाए। तो जो अगर बराबर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर उपयोगकर्ता के लिए निश्चित की गई राशि से कम उत्पादन हुआ है या कम उसका उपयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो उसके लिए हानि है, और उस हानि को हम अपनी अकाउंटिंग भाषा में लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। क्लियर? अगर उसका उत्पादन
निश्चित किए गए या समझौते किए गए राशि में मिनिमम किराए से न्यूनतम किराए से कम हो जाता है तो वह शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य कहलाता है। और ठीक विपरीत, अगर निश्चित किए गए न्यूनतम किराए से आपका जो उत्पादन है या उस पट्टेदाते का उत्पादन है ज्यादा हो जाता है तो इसे अतिरेक कहा जाता है, एक्सेस कहा जाता है। तब इसके आगे बात यह आती है कि सर ये मिनिमम और एक्सेस से नीचे या ऊपर जाने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो बच्चों मैं इसमें बताना चाहूंगा, मिनिमम किराया, न्यूनतम किराया तो भुगतान करना ही है। अगर आपने उत्पादन किया कम किया है तो आपके लिए हानि है, तब आपके लिए इस हानि की पूर्ति करने का अधिकार भी आप चाहते होंगे, आपको लगता है कि हमको होना चाहिए। तब सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको इस किसी वर्ष में होने वाले कमी की या लघु कार्य की पूर्ति का अधिकार देता है। और वो अधिकार आपको दिए जाने वाले क्वेश्चंस के अनुसार अलग अलग होते हैं। कभी कभी प्रथम 2 वर्ष कहा जाता है, कभी अगले 2 वर्ष कहा जाता है, कभी जिस वर्ष हुआ है वहां से केवल 3 वर्षों में कहा जाता है। आपको उसमें समय प्रश्न के एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, वो प्रश्न पर आधारित होता है, जैसा वो बताया जाता है वैसा आपको उसमें बनाना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से उस चीज को कहा जाता है अतिरेक से लघु कार्य की पूर्ति। और फिर लघु कार्य की पूर्ति करने के बाद जो कुछ बचता है आप उसका भुगतान कर देते हैं। और कभी कभी सिचुएशन बच्चों ऐसी पैदा हो जाती है कि लघु कार्य अतिरेक होने के पश्चात भी पूरा नहीं हो सका, अर्थात इतना ज्यादा लघु कार्य था कि किसी वर्ष अतिरेक होने की स्थिति में या एक्सेस होने की स्थिति में भी हम उस पूरे एक्सेस से उस लघु कार्य की पूर्ति नहीं कर पाए और समय खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उस बचे हुए ऐसे लघु कार्य को जिसकी पूर्ति करने का अधिकार आपको पट्टादाता से नहीं है, उसको हम लोग सीधे उसी वर्ष में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है अधिकार शुल्क के लिए। अधिकार शुल्क के इस चैप्टर के लिए अगर आपको ये टॉपिक पता समझना है तो आप मेरे इस थ्योरी वाले सब्जेक्ट को, थ्योरी वाले मैटर को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए, रिपीट कर करके सुनिए। बहुत आसान है, बहुत सरल है। मैं इस थ्योरी वाले वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस रॉयल्टी के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।